दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। सभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार मुसलमानों को रिझाने के लिए बड़े बड़े आयोजन कर रही थी, जिनमें से मुस्लिम धर्म का एक वंचित समाज पसमानदा भी था। पसमानदा मुस्लिम समाज को अपने साथ लेकर अखिलेश यादव के प्रोपेगेंडा नीति यानी पीडीए में से ए यानी अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में लाकर अखिलेश को जवाब देने के लिए बीजेपी ने बहुत बड़ा अधिवेशन भी किया था। मतलब साफ था कि बीजेपी को पसमानदा मुस्लिम समाज का पूरा साथ मिल चुका था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पसमानदा समाज अब बीजेपी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की मोदी सरकार को ही निशाने पर ले चुका है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि पसमानदा समाज अपने आप को बीजेपी से अलग मानकर चल रहा है, और लोकसभा चुनाव के बाद अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ कि बीजेपी और पसमानदा समाज के बीच अब दरारें पड़ती नजर आ रही हैं? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं या बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये चिंगारी कहां से उठी है और अब ये किस बड़ी आग का रूप ले सकती है। दरअसल सोमवार को हुई जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई थी। इसमें बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि विपक्ष की ओर से पेश किए गए सारे संशोधनों को सिरे से ही खारिज कर दिया गया था। इस पर जेपीसी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा था कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हुई है। यानी बीजेपी का एक धड़ा और जेपीसी के अध्यक्ष सांसद जगदम्बिका पाल का बयान आया और इधर विरोध के स्वर बुलंद होने लगे। अब तक बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहा पसमानदा मुस्लिम समाज अब बीजेपी के ही खिलाफ खड़ा हो चुका है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और पसमानदा समाज के अधिकारों का हनन करार दिया है। साथ ही इस विधेयक को संशोधित न करने पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे डाली है। पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि ये विधेयक न केवल वक्फ संपत्तियों के मूल उद्देश्य को कमजोर करेगा, बल्कि इससे पसमानदा समाज के गरीब, वंचित और बेसहारा वर्गों के अधिकार पूरी तरह से छिन जाएंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक संपत्तियां हैं। इनका प्रबंधन गैर मुस्लिम सदस्यों को सौंपना वक्फ की मूल अवधारणा का खुला उल्लंघन है। ये न केवल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है, बल्कि वक्फ संपत्तियों को उनके धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य से भटकाने की एक बड़ी कोशिश है। यानी वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के मंथन पर अब बीजेपी का साथ देने वाला मुस्लिम पसमानदा समाज ही विरोध कर रहा है। इधर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव सिर पर है, तो वहीं दूसरी तरफ 2027 में होने वाले मुख्य विधानसभा चुनाव को लेकर पसमानदा समाज कहीं न कहीं अपनी अलग अलग रणनीतियों को बनाकर अब बीजेपी को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अब देखना यह है कि अब तक साथ दे रहे मुस्लिम पसमानदा समाज को साधने के लिए बीजेपी की अगली कोशिश